चिकन बनाने के लिए आज मैं आपके लिए जो मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार इस तरह से चिकन बनता है। और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आप कहते हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या डाला है, जो चिकन इतना ज़्यादा मज़ेदार है। तो आज वही मसाला मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। और सबसे बड़ी बात, 20 से 25 मिनट में हमारा चिकन जो है रेडी होगा और बहुत ज़बरदस्त सा गल भी जाएगा और ग्रेवी भी इसकी बहुत ज़्यादा शानदार होगी। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो ये मैंने मसाला ले लिया। इसके अंदर 2 चम्मच सूखा धनिया है, 2 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 इसमें दालचीनी के पीस हैं और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दी है काली मिर्च साबित जो होती है। अब हमने इनको डालकर अच्छी तरह से भूनना है, हल्की आंच पर भूनेंगे। और हमने इनको बहुत ज़्यादा यानी थोड़ी देर के लिए नहीं भूनना, बल्कि हमने इसका कलर जो है ना गोल्डन सा करना है, जिसका कलर जैसे इसका गोल्डन होगा इस तरह से। तो हमने इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। अब चिकन जो लिया है मैंने, चिकन का जो ये स्टेप है ये बहुत ज़्यादा अहम है। मसाला जो हमने पीस कर रखा हुआ था, सबसे पहले तो आपने चिकन को अच्छी तरह से नमक के पानी और थोड़ा सा सिरका डाल के धो लेना है। उसके बाद जो मसाला हमने रखा हुआ था ना, वो सारा हम इसमें डाल देंगे। स्पाइसेस भी सारे ही इसमें डाल देंगे। नमक जो है टेस्ट के हिसाब से डालें, थोड़ा सा नमक कम डालें क्योंकि आगे चल के भी हमने थोड़ा सा नमक डालना है। उसके बाद मिर्च और हल्दी तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, आधा आधा चम्मच। अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ डालनी है वो है लेमन। लेमन तकरीबन 2 बड़े साइज़ के जो है ना, वो 2 इसमें निचोड़ रही हूँ। अगर आपके पास लेमन ना हो तो फिर आप इसमें 2 चम्मच इसमें आप दही भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद अब हमने हाथों की मदद से ना इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये मसाला बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। और कुछ देर जब हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे, बाद में जब हम इसकी कुकिंग करेंगे तो आप यकीन करें, आप हैरान होंगे कि इतनी ज़्यादा ये ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपी बनती है और बिल्कुल ही डिफरेंट बनेगी। आम रूटीन से बिल्कुल हट कर बनेगी। ये देखिए, इस तरह से करते हुए तमाम जो बोटियां हैं उनको हमने अच्छी तरह से, ये जो मसाला है ना, हमने इसको लगा लेना है। लगा कर अब हमने इसको रख देना है साइड पे, 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और अब हमने जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करना है। मसाला बहुत अच्छी तरह से आपने इसको लगा लेना है। अब हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी ले लें, आप कुकिंग ऑयल ले लें, वो लेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज जो हैं वो हमने काट के इसके अंदर डाल दी हैं। और अब हमने इस प्याज को जो अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है ना ब्राउन नहीं आ जाता। इसकी ग्रेवी जो है उसके अंदर जो आज हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे बड़ी ही शानदार है। बाज़ दफ़ा हम कच्चे प्याज जो होते हैं उनको पीस लेते हैं, उसके बाद उसको हम भूनते हैं, फिर उसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। इसकी जब आप ग्रेवी बनाएंगे, खाएंगे तो बड़ा ही आपको मज़ा आएगा और एक अलग सा टेस्ट होगा। जब देखें कि आप थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है तो इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, मैंने वो इसमें थोड़े मोटे मोटे करके डाल दिए हैं। अगर आपके पास छोटे टमाटर हों तो फिर आप इसमें 3 डाल लें। इसे डाल देंगे, इसको भी डाल के 1 से 2 मिनट के लिए हमने भूनना है। तेज़ आंच के ऊपर भूनें, बहुत भी ज़्यादा तेज़ मत करिएगा, बस थोड़ी तेज़ आंच हो। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्चें हों, अगर आपके पास सब्ज़ मिर्चें हों वो भी डाल देंगे। इसे डालकर फिर से 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। पहले हमने चिकन में तकरीबन सारा नमक डाल लिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा कम डालें नमक। तो वो जो थोड़ा सा नमक बाकी था ना, वो हमने इसमें डालना था। और इसमें डालने की ये वजह है कि इससे बहुत जल्दी से प्याज और टमाटर जो है ना, सारी चीज़ें बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब हमने इसमें डाल दिया धनिया। धनिया जो है ना, मैंने डंडल समेत डाला है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त एक ट्रिक है। अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप यकीन करें बड़ा ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। तमाम डंडल के साथ मैंने धनिया जो है ना काट के तकरीबन 1 छोटी प्याली मैंने इसमें डाल दी है। अब तमाम चीज़ें जो हैं जब आप देखें कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर हमने ना इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। अभी थोड़ी सी वैसे इसमें मुझे कसर लग रही है, यानी कि थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि इसका कलर जो है ना हल्का सा चेंज हो जाए और ये चीज़ें तकरीबन गल जाएँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ना ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से वो गल जाएँगी। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है, टमाटर वगैरह तमाम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसको एक साइड पे रख देना है, ठंडा करेंगे। ठंडा करके इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। कढ़ाई में आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और उसके साथ ही इसके अंदर हमने ये जो हमने फ्राई करके ये मसाला लगाकर जो चिकन रखा हुआ था, इसको हमने इसके अंदर डालना है और अब हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसे टेस्टी आपकी रेसिपी बनेगी। चिकन जो है जब हम फ्राई करेंगे तो ये इतना इसका टेस्ट मज़े का होगा कि आपका दिल करेगा कि आप ऐसे ही चिकन खा लें, इतना ज़्यादा इसका टेस्ट जो है मज़ेदार बनता है।
बस इस तरह करते हुए तकरीबन हमने इसको फ्राई करना है 5 से 7 मिनट, दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। जब इसमें से मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी तो फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको और अच्छी तरह कुक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, अभी तक जो चिकन है वो गला नहीं है, क्योंकि अभी मुझे इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं। जैसे ही आपको 4 से 5 मिनट हो जाए चिकन को भूनते हुए, इसका कलर अच्छी तरह आ जाए, तो फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। ढक्कन देने के बाद ये इस वक्त जो आपने ढक्कन देना ना, तो दरमियानी आंच करें, थोड़ी हल्की, और ढक्कन देने के बाद तकरीबन आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ी हल्की आंच पे रखना है, ताकि चिकन अंदर तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद दोबारा से मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है, कलर बड़ा ही अच्छा आया हुआ है, और बहुत बहुत ज़्यादा इस तरह से मसाला जो है ना बड़ा मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, इस तरह से जब अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें, बहुत ज़बरदस्त ऐसा सेट हो जाए, तो फिर दोबारा से हमने ना इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट फिर हम इसको रेस्ट देंगे, क्योंकि मसाला हमने पहले ही बना लिया था प्याज टमाटर का। गोश्त इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हमने फ्राई करना है और थोड़ा-सा उसको हमने गलाना है। तो ये तकरीबन टोटल टाइम जो है हमारा वो हो जाता है तकरीबन 8 से 10 मिनट का। उसके साथ जब आप देखिए चिकन भी आपका तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुका है, और जो मसाला हमने बना कर रखा हुआ था उसको हमने ग्राइंडर में पीस लेना है, पीसा ना जाए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लें, आधा कप, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी भी बनानी थी। जितना आपका दिल करे तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, और इसकी आप ग्रेवी चेक करें, कितनी ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी इसकी ग्रेवी जो है ना वो बनी है। बहुत बहुत ज़्यादा शानदार सी रेसिपी है। इसके ऊपर अब लगा देंगे ढक्कन, और इसको हमने तकरीबन दरमियानी सी आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है अच्छी तरह से। और ये देखें आप, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी हुई है। प्याज पहले से ही पक चुके हैं, मसाला पहले से रेडी था, और बहुत अच्छी तरह से हमने चिकन जो था वो फ्राई किया हुआ था। और आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त मसाला बना हुआ है, और ये ग्रेवी देखिए अच्छी तरह से चिकन जो है ना वो गल चुका है। और ये हमारी तमाम रेसिपी जो है वो 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, पक चुकी है बहुत जल्दी, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालकर तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। इतनी शानदार रेसिपी है कि जब आप इसे ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। और ये आप ग्रेवी चेक करें कि कितनी मज़ेदार बनी है, बिल्कुल जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स या होटल्स में जाकर खाते हैं, तो वो सेम इसी तरह से कुछ ऐसे मसाले ऐड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगते हैं, बड़े ही मज़े के लगते हैं। बाकी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है, और बहुत ज़्यादा जल्दी से बनने वाली, और सबसे बड़ी बात इसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी बनी है। ये आप इसको चेक करें कि चिकन जो है वो कितना ज़बरदस्त गला हुआ है, और ये इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।